10 रेप केसेस होते हैं, उसमें से 9 ऐसे होते हैं जहाँ पे सिर्फ रेप होता है। एक केस तब होता होगा जस्ट आफ्टर रेप, लड़का उठता होगा और बंदी बोलती होगी कड़ल नहीं करोगे क्या इसके बाद? तब लड़का चाकू मारता होगा, चाकू के साथ कड़ल कर चुदो फिर और क्या बोलूं? आंटी कैविटी नहीं कुल्फी। रेप विक्टिम्स पर जोक मारना कौन सा फनी होता है? स्टॉप जस्टिफाइंग एवरीथिंग. He was clearly wrong here. There is no chance of any kind of joke or comedy around this topic. Ban this motherfucker ASAP. वो लड़की भी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी शायद. भाई प्रणीत should stop. Hey guys, let's talk about comedian मधुर विरली और उनके cheap jokes about विक्टिम्स और कैसे कुछ कॉमेडियंस डार्क ह्यूमर के नाम पर कंटिन्यूअसली लाइन क्रॉस कर रहे हैं. करंटली प्रणीत मोरे को काफी कॉल आउट किया जा रहा है, बट डू यू नो ऐसे और भी कॉमेडियंस हैं जो सेक्सुअल असॉल्ट और वुमेन ट्रॉमा जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को पंच लाइन बनाकर ऑडियंस को हंसाने की कोशिश करते हैं. मधुर विरली भी उनमें से ही एक है. एक शो के दौरान मधुर ने जैसे सेंसिटिव टॉपिक का मजाक उड़ाया. ही सेड 10 केसेस में से 9 केस ऐसे होते हैं जहां होता है, लेकिन एक केस ऐसा होता है जहां के बाद जाता है. मधुर ने जोक ऐड करते हुए कहा कि शायद के बाद लड़का जब उठकर जा रहा होगा और लड़की बोलती होगी अरे कडल नहीं करोगे क्या, और फिर लड़का उसे चाकू मार देता होगा ये बोलकर चाकू के साथ कडल कर लो. और ऑनेस्टली ये सिर्फ डार्क जोक नहीं था, ये एक ऐसे क्राइम को कॉमेडी बनाकर प्रेजेंट करना था जिसमें रियल विक्टिम्स के पेन, फियर और ट्रॉमा इन्वॉल्व होता है. लेकिन इससे भी ज्यादा डिस्गस्टिंग चीज थी ऑडियंस का रिएक्शन. पूरा हॉल हंस रहा था, लोग तालियां बजा रहे थे, जबकि रियलिटी में रेप एक ऐसा क्राइम है जो विक्टिम की पूरी जिंदगी को अफेक्ट करता है. मधुर ने कहा कई रेप विक्टिम्स ने कहा है कि वो मरना प्रेफर करते ओवर दिस, लेकिन कभी किसी लाश ने ये नहीं बोला कि रेप हो जाता, मार लेता, छुरा क्यों मारा. तो जो जरा एक डेड बॉडी, रेप और मर्डर जैसे टॉपिक्स को पंच लाइन बना दिया गया और ऑडियंस भी वहाँ हंस रही थी. और फिर लोग बोलते हैं इट्स जस्ट अ जोक. नहीं, जोक और डिह्यूमनाइजेशन में फर्क होता है. ऐसे जोक एक माइंडसेट को नॉर्मलाइज करते हैं. बार बार ऐसे ट्रॉमेटिक टॉपिक्स पर जोक सुनकर लोगों को क्राइम एंटरटेनमेंट लगने लगता है और धीरे धीरे ऑडियंस उस पेन के प्रति इंसेंसिटिव हो जाती है. ये डिस्कशन क्राइम के हॉरर पर नहीं बल्कि विक्टिम की सफरिंग को मजाक बनाने पर फोकस किया जा रहा था. एंड दिस इज नॉट डार्क कॉमेडी. किसी भी सेंसिटिव टॉपिक पर जोक बनाना इज नॉट फनी. एक और क्लिप में मधुर अपनी एक फीमेल फ्रेंड की स्टोरी शेयर कर रहे थे. उनके अकॉर्डिंग उनकी फ्रेंड रात को 1 बजे क्लबिंग के लिए जाना चाहती थी और मधुर ने साथ चलने से मना कर दिया. फ्रेंड सेड वो अकेली चली जाएगी. मधुर ने कहा सेफ्टी के लिए पेपर स्प्रे रख लो. लड़की ने कहा वो खुद की आंखों में ही चला जाता है. मधुर सजेस्टेड रात को क्लबिंग करना पसंद है तो कराटे सीख लो. फ्रेंड ने कहा अगर सामने वाला गन दिखा दे तो क्या कराटे करूंगी. मधुर कहते हैं SOS ऐप इंस्टॉल कर लो. फ्रेंड ने जवाब दिया आईफोन है, रात को बंद हो जाता है. और इसके बाद मधुर का पंच लाइन था तो फिर दो. और इस चीज पर ऑडियंस हंस रही थी. अब लोग बोलेंगे ये तो सिर्फ एक जोक था. लाइक सीरियसली, वुमेन की सेफ्टी कंसर्न को जोक बनाना सही है? ये एक ऐसी रियलिटी है जिससे हजारों लड़कियां डेली डील करती हैं. जब कोई लड़की रात में बाहर निकलने से पहले अपनी लोकेशन और कैब डिटेल्स शेयर करती है, पेपर स्प्रे कैरी करती है, तब वो हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं होती, वो रियल फियर होता है. और इस डर को ही पंच लाइन बना दिया जा रहा है जो कि ऑब्वियसली इनसेंसिटिव है. एक पॉइंट पर मधुर कहते हैं नेक्रोफिलिया इज बेटर देन पेडोफिलिया. अब जिन लोगों को ये टर्म्स नहीं पता उनके लिए बता दूं, नेक्रोफिलिया मींस डेड बॉडीज के साथ सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल एक्ट्स. ये ग्लोबली एक सिवियर सोशल टैबू माना जाता है और डेड बॉडीज के साथ नॉन कॉन्सेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी या डिसेक्रेशन की कैटेगरी में आता है. वहीं पेडोफिलिया एक साइक्रेटिक कंडीशन है जहाँ किसी व्यक्ति को छोटे बच्चों के प्रति सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है और जब कोई इन अर्जेस पर एक्ट करता है तो वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज होता है. पॉइंट ये नहीं है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा बुरा है. पॉइंट इस डिस्कशन एंड मजाक का सब्जेक्ट डेड बॉडीज और चिल्ड्रन का सेक्सुअल अब्यूज बन गया है. और ये सब सिर्फ रेप जोक सब लिमिटेड नहीं था. मधुर के शो मधुर मॉडल में एक लड़के ने मोलेस्टेशन पर जोक किया. लड़कियों के साथ साथ कितने लड़के भी मोलेस्टेशन के विक्टिम्स रहे हैं और इसे भी मजाक का टॉपिक बना दिया. जहाँ रियल विक्टिम की स्टोरी और ट्रॉमा उन्हें जिंदगी भर हॉन्ट करता है, उसे लाफिंग मटेरियल बना दिया. और मधुर ने यहाँ एक वर्ड नहीं कहा. कैसे कहते, वो भी तो यही करते हैं. प्रॉब्लम यहाँ 1-2 कॉमेडियंस तक लिमिटेड नहीं. आजकल स्टैंड अप एंड डार्क कॉमेडी के नाम पर कॉमेडियंस ऐसे टॉपिक्स को यूज करते हैं जिनके पीछे किसी की दर्द भरी कहानी, ट्रॉमा और सफरिंग होती है. एग्जाम्पल के लिए कई बार कॉमेडियंस ने एप्स्टीन आइलैंड को लेकर भी जोक्स किए हैं और उनमें से एक शरारती सागर भी हैं. उन्होंने अपने एक शो में लड़कियों को देखकर कहा भाई साहब एप्स्टीन आइलैंड लग रहा है. ये कोई मीम नहीं था. वहाँ यंग माइनर गर्ल्स के साथ अब्यूज एंड एक्सप्लॉयटेशन के एलिगेशंस जुड़े हैं. आज भी वो विक्टिम्स ट्रॉमा फील करते हैं. इट हैज स्कार्ड देम फॉरएवर. लेकिन कुछ बेतुके कॉमेडियंस इसे भी जोक बना देते हैं और जो लोग अनकंफर्टेबल फील करते हैं उसे डार्क कॉमेडी के लिए अनकूल बोल दिया जाता है कि उन्हें जोक समझ नहीं आते. अगर सोसाइटी में आप जैसे इंसान को कूल समझा
समझा जाता है तो हमें नर्ड ही रहने दो। और आप कूल किस चीज पर बन रहे हो, क्राइम को टारगेट करके या विक्टिम्स को? बिकॉज दोनों ही केसेस में आप मजाक बना रहे हो। और अपने ऐसे ही जोक्स के लिए समय रैना भी कई बार कंट्रोवर्सीज में आ चुके हैं। एक जोक में समय रैना ने कुशा कपिला के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स और डाइवोर्स के बाद उनकी सेक्सुअल लाइफ को मॉक करा। समय सेट डाइवोर्स के बाद कुशा के नीचे का हाल कुछ ऐसा है कि कुल्लू पहनकर पूरा घुस जाए। कुशा एंड करीना कपूर में बहुत सिमिलैरिटी है। फॉर करीना इट वाज डिलीवरिंग 2 बॉयज एंड फॉर कुशा इट वाज 2 डिलीवरी बॉयज एंड कुशा वहीं बैठी थी। सोचो ये कितना प्रॉब्लमैटिक है। वुमेन की बॉडी और उनकी पर्सनल लाइफ को रेडिक्यूल करके ह्यूमर निकालने की कोशिश करी जा रही है। इंटरेस्टिंगली समय को इससे पहले भी कई बार कॉल आउट किया गया है। इट्स नॉट द ओनली कंट्रोवर्सी। उन्होंने डेथ जैसे टॉपिक्स पर भी जोक्स किए हैं। ऐसे जोक जब रिपीट होते हैं तो ऑडियंस नॉर्मलाइज करने लगती है और यही रीजन है कि आज इतने सारे लोग स्टैंड अप कॉमेडी के इस करंट ट्रेंड पर क्वेश्चन कर रहे हैं। डार्क कॉमेडी एंड ऑफेंसिव कॉमेडी में डिफरेंस होता है, लेकिन कॉमेडियंस शॉक वैल्यू को ही कॉमेडी समझते हैं। जितना ज्यादा शॉक उतना ज्यादा कूलनेस। इसी वजह से रेप, डेथ, चाइल्ड अब्यूज, वुमेन सेफ्टी जैसे टॉपिक्स को यूज किया जाता है। रिसेंट कंट्रोवर्सी के बाद प्रणीत ने एक अपॉलॉजी वीडियो रिलीज किया। उनका कहना है कि उन्हें एक चांस मिलना चाहिए और वो फ्यूचर में अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ही एडमिटेड जो हेट उन्हें मिल रहा है वो उसे डिजर्व करते हैं, क्योंकि क्राउड वर्क के दौरान जब लड़का डेरोगेटरी चीजें बोल रहा था तब उन्हें रोकना चाहिए था, बट इंस्टेड ऑडियंस के साथ हंसकर इनडायरेक्टली उस बिहेवियर को सपोर्ट कर दिया। प्रणीत ने कहा वो चाहते तो उस वक्त लड़के को रोक सकते थे, उसकी लिमिट्स दिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। प्रणीत ने उन सब लोगों से माफी मांगी जो उनकी इस एक्शन की वजह से हर्ट हुए। ही सेड उन पर जो भी लीगल प्रोसीडिंग्स हो रही हैं वो उस पर कॉर्पोरेट कर रहे हैं। लोगों को ये एक्सप्लेनेशन कंप्लीटली कन्विंसिंग नहीं लग रहा। सवाल सिर्फ माफी मांगने का नहीं, सवाल है आउटरीच के बाद रियलाइजेशन क्यों, और उस वक्त इस डेरोगेटरी बातों पर प्रॉब्लम क्यों नहीं हुआ। अगर इस सिचुएशन में 370 वाले इंसिडेंट का विक्टिम उनके घर का कोई मेंबर होता, फैमिली की कोई लड़की होती, तब भी क्या एग्जैक्टली सेम रिएक्शन होता? क्या तब भी वो 5000 का रिवॉर्ड देकर स्टेज पर खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन देता? बिल्कुल नहीं। लोगों का कहना है प्रणीत आखिरकार कितनी चीजों के लिए माफी मांगेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम एक पर्टिकुलर क्राउड वर्क तक लिमिटेड नहीं है। आयरॉनिकली प्रणीत के ऐसे कई वीडियो सामने आ रहे हैं जहाँ वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। एक डेंटिस्ट डॉक्टर को वो अनकंफर्टेबल करने की कोशिश कर रहे थे, बार बार वैसे क्वेश्चंस पूछकर। इससे पहले भी उन्होंने पेडोफिलिया जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर जोक्स किए थे, क्योंकि जब तक पब्लिक का बैकलैश नहीं आया तब तक उसे रियलाइज नहीं हुआ कि वो जो हो रहा है वो प्रॉब्लमैटिक था। कॉमेडियन को क्राउड की एक्साइटमेंट और हंसी देखकर ऐसा लगता है कि सब ठीक है, लेकिन ऑडियंस का हंसना किसी भी चीज को ऑटोमेटिकली राइट नहीं बना देता। इसलिए कॉल आउट कल्चर का एक पॉजिटिव साइड भी होता है। क्रिटिसिज्म इज नॉट हेट। यही क्रिटिसिज्म लोगों को बाउंड्रीज याद दिलाता है, रियलाइज करवाता है कि लाइंस क्रॉस हो रही हैं। अगर कॉल आउट नहीं किया जाएगा तो सेम बिहेवियर फ्यूचर में रिपीट हो सकता है। दे शुड नो ऑडियंस हर चीज से कंफर्टेबल नहीं है और यही क्रिटिसिज्म इंप्रूवमेंट और चेंज ला सकता है। गलत को टोका नहीं जाएगा तो गलत कभी रुकेगा नहीं। बात सिर्फ कॉमेडियंस की नहीं है। लड़कियों के साथ कैसा बिहेव करा जाना चाहिए, कैसे रेस्पेक्टफुली बात करनी चाहिए, कंसेंट एंड बाउंड्रीज क्या होती है, ये सब सीखने की शुरुआत घर से होनी चाहिए। लेकिन रियलिटी ये है कि आज भी बहुत सी बेसिक चीजें लोग प्रॉपरली नहीं समझ। वुमेन को इक्वल ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं देखा जाता और उनको ऑब्जेक्ट की तरह अपनी सहूलियत के लिए यूज करने वाली चीज समझा जाता है। और आयरनी देखो, यही लोग सोशल मीडिया पर कई बार विक्टिम्स के लिए जस्टिस मांगते हुए पोस्ट करते हैं, हैशटैग्स चलाते हैं, स्टोरीज लगाते हैं एंड आउटरीच दिखाते हैं। लेकिन जब ऑन फेस किसी विक्टिम की सफरिंग को जोक बना दिया जाता है तब वही लोग हंसते हैं। तो क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया ट्रेंड के लिए होता है? इस वीडियो से हमारा इंटेंशन इसी पॉइंट को टारगेट करना है। अगर हम जेन्युइनली विक्टिम के साथ स्टैंड करना चाहते हैं तो उनके ट्रॉमा को एंटरटेनमेंट में कन्वर्ट करने वाली चीजों पर क्वेश्चन करना चाहिए। जस्टिस और एम्पैथी सिर्फ सोशल मीडिया पोस्ट से नहीं होती। जस्टिस तब शुरू होती है जब सोसाइटी के खुद के अंदर ये चेंजेस आते हैं। That's it for today। आपका क्या कहना है इस कंट्रोवर्सी पर? Let me know in the comment section below। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, योर चॉइस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।